वितरणात्मक या प्रस्तावना के उद्देश्यों के अंतर्गत क्या देखेंगे अपन? न्याय को देखेंगे पहले। 3 प्रकार का न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर स्वतंत्रता को देखेंगे, फिर समानता को देखेंगे और फिर बंधुता को देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन, यानी उद्देश्य को लेकर। प्रस्तावना के क्या उद्देश्य? तो प्रस्तावना के उद्देश्यों के अंतर्गत अपन न्याय को देखेंगे पहले, फिर दूसरे नंबर को स्वतंत्रता को देखेंगे, तीसरे नंबर पर समानता को देखेंगे, फिर चौथे नंबर पर किसको देखेंगे? बंधुता को देखेंगे। तो उद्देश्य के अंतर्गत पहला शब्द लेते हैं न्याय। न्याय न्याय का अर्थ हमेशा नैतिकता से लिया जाता है। 3 प्रकार का न्याय उल्लेखित है प्रस्तावना में। एक होता है सामाजिक, एक है आर्थिक और एक है राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी समाज में भेदभाव नहीं हो, ये को कैसा न्याय हो गया? सामाजिक न्याय हो गया। गरीब अमीरी अमीरी की जो खाई है वो मिट जानी चाहिए, यानी ऊंच नीच का भाव नहीं हो। ये कौन सा न्याय हो गया? यानी आर्थिक अमीर गरीबी का भेद किए बिना। ठीक है, सभी को आजीविका के समान अवसर प्राप्त हो, यानी ये कौन सा न्याय हो गया? आर्थिक न्याय हो गया। और राजनीति में सभी को सहभागिता हो, किसी भागिता हो, सहभागिता, यानी राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्राप्त हो, ये कौन सा न्याय हो गया? राजनीतिक न्याय हो गया। यानी एक बार देख लो, यानी भेदभाव नहीं हो किसी के साथ अमीर गरीबी का भेदभाव किए बिना सभी को आजीविका के समान अवसर प्राप्त हो, ये कौन सा न्याय हो गया? आर्थिक न्याय हो गया। राजनीतिक यानी सभी को राजनीतिक के अंतर्गत सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हो, ये कौन सा न्याय हो गया? राजनीतिक न्याय हो गया। तो न्याय अपना शब्द क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगला शब्द है अपना स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता देखते हैं। एक मिनट। आर्थिक न्याय अपन पढ़े थे अभी। आर्थिक न्याय के अंतर्गत 3 प्रकार का न्याय देखे थे। तो आर्थिक न्याय का उल्लेख है ना अनुच्छेद 38 में किया गया है। इस बात का अपन को ध्यान रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। यानी प्रस्तावना के अलावा आर्थिक न्याय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 38 में। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये याद रखना चाहिए। फिर अपना आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता सब प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और एक उपासना। 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इनको इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। और जो ये अनुच्छेद 19 में 19(1) में इन स्वतंत्रताओं का क्या है? उल्लेख है। परंतु वहाँ 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, या 5 ही। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और अनुच्छेद 19 में हो गया। और एक 25 से 28 अनुच्छेद के मध्य अनुच्छेद है। यहाँ कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख है? धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। स्वतंत्रता का अर्थ है लिबर्टी। लिबर्टी का अर्थ है यानी बंधनों का अभाव होता है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है जो, ठीक है। जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19(1) में भी 5 प्रकार, यानी यहाँ तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है, सॉरी, यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया प्रस्तावना में। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं अपन, समानता।
प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर की अवसर यानी सभी को प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की क्या होगी, समानता होगी, और सभी व्यक्तियों को अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये समानता हो गई। सभी समानता विधि के समक्ष अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य समानता का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो एक बार यहाँ देख लेते हैं 14, 15, 16, 17, 18। नहीं, यहाँ नहीं, अनुच्छेद 14 में क्या किया गया है, विधि की समक्ष समानता है के समक्ष समानता की बात की गई है। ठीक है, और इसमें क्या है, विधि के समान संरक्षण की भी बात की गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समानता हो गई, ठीक है, ये शब्द हो गए। एक व्यक्ति गरिमा भी होनी चाहिए। ठीक है, और एक है बंधुता, यानी सभी बंधुता शब्द किस लिए जोड़ा गया, यानी जो बंधुता है वो शब्द क्यों जोड़ा गया प्रस्तावना में, क्योंकि बंधुता यानी सभी भारत के लोगों में, सभी में आपसी भाईचारे की भावना बनी रहे, इसलिए बंधुता शब्द, भाईचारे की भावना बनी रहे, इसलिए क्या कौन सा जोड़ा गया, बंधुता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, अखंडता भी शब्द है। अखंडता यानी बात के टुकड़े ना हो सके, इसी प्रकार से ले जोड़ा गया, इसी प्रकार की रही होगी मानसिकता। तो अगले वीडियो में अपन MCQ प्रश्न भी लाएंगे और PVS क्वेश्चन भी लाएंगे, यानी ये भी लाएंगे प्रश्नों जो प्रस्तावना के महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उनको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। प्रस्तावना के कम से कम 20 प्रश्न होंगे, उनका विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे अपन प्रस्तावना के। तो प्रस्तावना अपनी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं। KM मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली का प्रस्तावना। ठीक है, किसने कहा, KM मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली का। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा, ठाकुरदास भार्गव, ये भी संविधान, इन्होंने क्या किया, प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है, इन्होंने आत्मा की संज्ञा दी। और नानी पालकीवाला, एक वकील है कि पालकीवाला, इन्होंने क्या किया, प्रस्तावना संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। नानी, एक बार देख लेते हैं, नानी पालकीवाला प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या परिचय पत्र है, प्रस्तावना संविधान की, प्रस्तावना संविधान का देते हैं का क्या है, परिचय पत्र है। तो इस YouTube चैनल को क्या कहे, सभी लोग क्या करना है, सब सब्सक्राइब करना है। तो सभी लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन के साथ अपन मिलते हैं। प्रस्तावना, एक भी फैक्ट नहीं बचा है,
प्रस्तावना का पूरे विस्तार से बात की गई है यहाँ इस वीडियो में। तो धन्यवाद।